माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सेकंड लेक्चर है एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरियल वेरिएंस। माय डियर फ्रेंड्स, material variance, it simply means we are again going to talk about raw material. My dear friends, जिन्होंने भी मेरा EOQ मॉडल का क्लास देखा हो, लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें मैंने ये कहा है कि EOQ मॉडल जो है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। Just to give you a brief idea, EOQ again एक प्रीडिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर होता है कि हम कितना ऑर्डर करें, हाउ मच क्वांटिटी वी नीड टू ऑर्डर, एंड बिकॉज हम प्रीडिटरमाइन करते हैं, henceforth EOQ भी हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर बेस किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम मटेरियल वेरिएंस का बात करें तो मटेरियल वेरिएंस में माय डियर फ्रेंड्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएंस, मटेरियल price variance, number 2 material usage variance. My dear friends, price and usage ध्यान देने का बात है। My dear friends, ध्यान दीजिएगा, पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो पहला लेटर होगा वो उस पर्टिकुलर कॉस्ट का नेम होगा, जैसे मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स्ड। सेकेंड टर्म, ये जो सेकेंड टर्म है, इसी से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको वेरिएंस किस चीज पे निकालना है, कौन सा चीज को कंपेयर करना है, वो हम सेकेंड टर्म से पता लगा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, so this simply means कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हम स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल को कंपेयर करेंगे विथ एक्चुअल प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल से। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात कर रहे हैं पहला टर्म का, तो पहला टर्म उस कॉस्ट या रेवेन्यू का नाम है जिसका वेरिएंस निकालना है। सेकेंड टर्म आपको बताएगा कि भाई आखिर उस कॉस्ट में किस चीज का वेरिएंस निकालना है। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हम प्राइस का वेरिएंस निकालेंगे, हम अपने स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल को एक्चुअल प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल से कंपेयर करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में वेरिएंस जो हो रहा है, वेरिएंस मतलब कंपैरिजन। आप कंपेयर किसको कर रहे हो? स्टैंडर्ड प्राइस को एक्चुअल प्राइस से कंपेयर कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, स्टैंडर्ड प्राइस को एक्चुअल प्राइस से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बारे में पूछे तो आप बोलोगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज कंपैरिजन ऑफ standard price of raw material with actual price of raw material. This is variance. This is MPV, material price variance. अगर आप usage variance का बात करें, the term usage here means consumption. My dear friends, consumption मतलब raw material consumption. रॉ मटेरियल कंज्यूम जिसे हम कहते हैं, इस केस में भी हम स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन को कंपेयर करेंगे विथ एक्चुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन, यानी कि वेरिएंस जो है वो कंजम्पशन पे निकलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, वेरिएंस किस पे निकलेगा? प्राइस पे, बिकॉज मिडिल टर्म जो है वो क्या है? प्राइस।
कौन सा प्राइस से कंपेयर करेंगे? तो स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल को हम कंपेयर करेंगे विथ एक्चुअल प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मिडिल टर्म क्या है? यूसेज। यूसेज हियर मींस कंजम्पशन। हम अपने स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन को अपने एक्चुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन से कंपेयर करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एमपीवी का बात करें, शॉर्ट फॉर्म ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो हम इसमें फॉर्मूला अगर देखें इसका, तो फॉर्मूला तो मेरे दिमाग में फिट हो चुका है। क्या है इसका फॉर्मूला? स्टैंडर्ड रेट को किससे कंपेयर करना है? एक्चुअल रेट से, या स्टैंडर्ड प्राइस को किससे कंपेयर करना है? एक्चुअल प्राइस से। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या? यही है, हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस को कंपेयर करना है। प्राइस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस एक्चुअल प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर हम जो मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर हम क्वांटिटी लिखेंगे टू फाइंड आउट द टोटल वेरिएंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वांटिटी होगा सर, ये क्या होगा? क्या हम इसे एक्चुअल क्वांटिटी बोलेंगे? क्या हम इसे एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लिखेंगे? कि हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जो रीजन है, पहले वो समझने का कोशिश कीजिए। हम प्राइस को इसलिए कंपेयर करते हैं बिकॉज देयर इज अ इन्फ्लेशन, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन होता है, एंड बिकॉज इन्फ्लेशन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस बेसिकली दो चीज पे निकलता है। नंबर वन, on the basis of quantity purchased, on the basis of quantity purchased। My dear friends, अगर हम on the basis of quantity purchased निकालेंगे, so मेरा फॉर्मूला तो वही रहेगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, बट हम इसे इनटू करेंगे विथ क्वांटिटी परचेस्ड। दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। ध्यान दीजिए, हम ये जानना चाह रहे हैं, हम क्वांटिटी परचेज पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्यों निकालना चाह रहे हो? माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि देयर इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स पे प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत जल्द होता है। अब मान लीजिए हम प्री डिटरमाइन करके रखे हैं कि हम 100 रुपए में इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को खरीदने जा रहे हो। मार्केट में क्या, हमें रॉ मटेरियल का जो दाम है वो 100 रुपया नहीं 105 रुपया पड़ा। सो अगर हम 1000 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे फ्रेंड्स, एग्जांपल देख लीजिए। अगर हम बता रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड रेट हमारा 100 था, हमने सोचा कि 100 रुपया लगेगा, बट लगा कितना? 105 रुपया। सो 5 रुपया मेरा एडवर्स वेरिएंस आ गया, यस और नो? ज्यादा लगा 5 रुपया। हमने 1000 यूनिट्स परचेज किया, हमने 1000 यूनिट्स परचेज किया। सो कंपनी को 5000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा एट द टाइम ऑफ परचेज। फिर से सुन लीजिए, जब हम बात करते हैं कि भाई हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी परचेज, इट सिंपली मींस कि परचेज करते टाइम आपने ज्यादा पैसा दिया कि कम पैसा दिया, ये आप निकाल रहे हो। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। तो सर आप जब प्राइस कंपेयर कर रहे हो मटेरियल का, आपको बस बताना है कि किस लिए आप कंपेयर कर रहे हो। आपने बताया कि भाई परचेस क्वांटिटी में हम इसे चेक करना चाह रहे हैं, तो भाई आपने जितना क्वांटिटी परचेज किया
उसके साथ हम इनटू करेंगे अपने वेरिएंस को। जैसे यहां पर हमारा 5 रुपया ज्यादा लगा, कितना क्वांटिटी में ज्यादा लगा, 1000 क्वांटिटी में ज्यादा लगा, तो टोटल हमारा कितना ज्यादा लग गया, 5000 रुपया ज्यादा लग गया। दिस इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी परचेज। माय डियर फ्रेंड्स, अब एक कंपनी में परचेज मैनेजर्स होते हैं। नाउ अगर हमारा वेरिएंस एडवर्स आया तो हम किसको लायबल करेंगे, हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल? तो माय डियर फ्रेंड्स, इन केस ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, it is the purchase manager who is going to be fully responsible for any loss to the company, my dear friends, because it is the duty of purchase manager कि वो कंपेयर करे प्राइस को, वो बताए कंपनी को भाई ये करेक्ट टाइम है परचेस करने का, अगर आपको परचेस करना है तो आप इस टाइम पे परचेस करो, बिकॉज इस टाइम पे आपको फायदा होने जा रहा है। अब इस केस में देखिए, अगर परचेस मैनेजर ध्यान देता तो यहां पर 105 रुपए की जगह 95 भी हो सकता था, और अगर 95 होता तो हम ये बोलते कि कंपनी का फेवरेबल वेरिएंस है, कंपनी को यहां पर 5000 रुपए का फायदा हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस के केस में इट इज द परचेज मैनेजर हु इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? माय डियर फ्रेंड्स, ये था मेरा पहला टॉपिक of material price variance. So material price variance on the basis of quantity purchase हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे material price variance on the basis of consumption. Yes my dear friends, कंजम्पशन के बेसिस पे भी material price variance को निकाला जाता है, हम वो भी देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने दो टर्म्स समझे, एक कि भाई मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर किया जाता है, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल को एक्चुअल प्राइस से कंपेयर किया जाता है। दूसरा हमने देखा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जहां हम अपने स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन को एक्चुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन से कंपेयर करते हैं। हमने आज देखा कि भाई मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी परचेज भी निकाला जाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट ऑफ रॉ मटेरियल माइनस एक्चुअल रेट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। एंड माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये भी देखा कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए परचेज मैनेजर पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा सेकेंड लेक्चर ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। एंड अगर हमारे पास नेक्स्ट क्लास में टाइम रहा तो हम स्टार्ट करेंगे विथ मटेरियल यूसेज वेरिएंस। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केएस क्लासेस। थैंक यू।